अस्सलाम वालेकुम सबको खुशामदीद टीज़र डेट स्किल नेस्ट कम्युनिटी में। आज हमारे पास बहुत एक शानदार मौका है। हमारे बहुत ही अच्छे टीचर हैं सर एजाज़ अली हमारे साथ। सर हमें जो है वो अपनी बेहतरीन राय से नवाजेंगे। सर ने जो सीखा जो सिखाया और ये ख़ुसूसन सेशन अपवर्क पे है, तो सर एजाज़ अली किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। सीईओ हैं डिजिटल कसूर के और एक कामयाब फ्रीलांसर हैं, इंस्पायरिंग ट्रेनर हैं और आज अपने तजर्बात और हिकमत अमली हम सब के साथ शेयर करेंगे ताकि हम अपवर्क पर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें और ज़्यादा अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकें। आइए बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने स्पीकर सर एजाज़ अली को दावत देते हैं कि वो सेशन का आगाज़ करें। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपवर्क की। वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मी। वो ऑलरेडी आपको तालिया ने बता दिया दैट आई एम टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर ऑन अपवर्क। और यहाँ तक का सफ़र कोई इतना आसान नहीं था। ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों में टाइम रिक्वायर्ड होता है, वक़्त लगता है। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं। ऑब्वियसली इसमें पहला मरहला होता है, हमारे पास बैजेस होते हैं ना, जस्ट लाइक यू गाइस यूज्ड टू वर्क ऑन फाइवर। आप पहले लेवल 1 पे जाते हो, लेवल 2 पे जाते हो, फिर आपके पास नेक्स्ट होता है टॉप रेटेड का, फिर फाइवर प्रो का होता है आपके पास। तो हमारे पास अपवर्क में भी इस तरीके से 4 तरह के बैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास राइजिंग टैलेंट का। राइजिंग टैलेंट के बाद हमारे पास आ जाता है जी टॉप रेटेड का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉप रेटेड प्लस का। देन जो फाइनल स्टेज है वो है एक्सपर्ट वेटेड। तो ये एक हमारे पास बैजेस की मैंने आपको लिस्ट बता दी। उतने ही हमें फाइवर पे मिल रहे होते हैं, उतने ही हमें अपवर्क पे मिल रहे होते हैं। दोनों का जो जनरल थोड़ा सा डिफरेंस अगर मैं बताता जाऊँ, अपवर्क इस तरीके से बेहतर है कि यहाँ पे जॉब्स आ रही होती हैं और आप क्लाइंट्स तक खुद रीच आउट कर सकते हैं। फाइवर पे ये होता है कि आपको वहाँ पे अपनी गिग, एक अपनी ब्यूटीफुल सी दुकान बना के बैठना होता है और फिर क्लाइंट देखता है कि मुझे किसके पास जाना है। ऑब्वियसली अपवर्क में भी क्लाइंट सेलेक्ट तो करता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती है कि आप खुद क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा मतलब डिफरेंस फाइवर का और अपवर्क का। और कोई इतने मुश्किल नहीं है। फाइवर अपनी जगह पे, उसके प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह हैं, अपवर्क की अपनी जगह है। फाइवर आपसे कह लें 20% अगर फीस लेता है तो अपवर्क 10% लेता है। फाइवर की वैसे बहुत सी चीज़ें मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, इसलिए मैं कभी वहाँ पर गया भी नहीं। अपवर्क पे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आप क्लाइंट को व्हाट्सएप पे ले जाएँ, ईमेल पे बात कर लें। इससे पहले नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। इसकी फ़ीस भी 10% है। कहाँ पे $100 के पीछे आपने 20 कट करवाने हैं, अपवर्क आपसे जस्ट $10 लेता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ऑब्वियसली अपवर्क एक बिज़नेस मॉडल और तरह का है, फाइवर का मॉडल थोड़ा-सा डिफरेंट वे से काम करता है। तो ये एक मैंने आपको चीज़ बता दी। नेक्स्ट जो है, मुझे थोड़ा-सा मैं आइडिया लेना चाहूँगा हमारे पास जितने भी लोग अभी बैठे हैं, उनकी अपवर्क की प्रोफाइल्स हैं या नहीं हैं? जो बताना चाहे बता दें। एक तो ये, दूसरा एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हम यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन की तरफ नहीं जा रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो काफ़ी लंबी चीज़ हो जाती है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको अपवर्क की प्रोफाइल्स विज़िट करके आपकी उनको डीप डेप्थ में ओवरव्यू करूँ और उसको मैं ठीक से एनालाइज़ करके बताऊँ कि ये मिस्टेक्स एक बिगिनर करता है, उसको ये नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप उन चीज़ों को करेक्ट करेंगे और देन आप अपवर्क पे जब लैंड होंगे, इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है? ये एक चीज़ मैं थोड़ी-सी जानना चाहूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं थोड़ी-सी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अपवर्क पे बिडिंग सिस्टम होता है। अब बिडिंग कैसे है, जैसे कि हमारे पास सरकारी या प्राइवेट जॉब आती है, हम उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, उसकी छोटी-मोटी फ़ीस होती है। अपवर्क पे भी यही चीज़ होती है कि अगर कोई जॉब आ रही है तो आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है और ऑब्वियसली उसकी छोटी-सी फ़ीस लगती है। छोटी तो नहीं कह लो, एक बिगिनर बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। जो लोग अपवर्क पे कमा रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उनको तो इतना नहीं इशू होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, इवन दे आर टॉप रेटेड ऑन अपवर्क, टॉप रेटेड, ठीक है? टॉप रेटेड जो बंदा होता है ना, वो टॉप 10% में आता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में टॉप रेटेड है ना, तो वो टॉप 10 ग्राफिक डिज़ाइनर्स की लिस्ट में आता है। और लेकिन इसके बावजूद उनके पास उनकी प्रोफाइल्स डेड पड़ी होती हैं, उनके पास ना कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है, ना उनको समझ आ रही होती है कि नेक्स्ट करना क्या है, जो कि बहुत डिस्टर्बेंस चीज़ है उनके लिए।
और जो टॉप रेटेड प्लस होता है वो टॉप 3% टैलेंट में आता है, और जो मैंने आपको बताया था एक एक्सपर्ट वेटेड, वो चला जाता है जी टॉप 1% टैलेंट में, और वो होता है इनवाइट बेस, किसी को मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो वेट ही करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपकी क्लाइंटेज पे, आपकी कम्युनिकेशन पे, आपकी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना परफॉर्मेंस पे। ठीक है। मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। पहले तो कोई बंदा अगर जिसकी प्रोफाइल है, मैं चाहूँगा पहले वो बंदा कोई वो शेयर करे, कोई भी लिंक दे दे, जो भी दे देगा मैं उन सबकी प्रोफाइल है ना जो ओवरव्यू कर लूँगा, फिर चीज़ें साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। आप यहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको ओवरव्यू कर लेता हूँ। सर यहाँ पे थोड़ी सी मिस कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ फ्रीलांसर्स बहुत कम अपवर्क पे हैं ना। देखने में हुँ, आता है कि उनको लगता है कि अपवर्क बहुत मुश्किल है और फाइवर हुँ। आसान है। ये भी क्लियर कर देते हैं, मुझे भी यही लगता था, लेकिन मेरा तो स्टार्ट ही अपवर्क से है। मज़े की बात आपको बताऊँ, फाइवर पे गया ही नहीं। और यही मिथ है, ये मिथ ना कह लें कि कुछ हमारे बड़े फ्रीलांसर्स ने भी बना दिया है, और छोटे जो हैं वो तो वैसे ही एक दूसरे को बस डराने के लिए बैठे होते हैं, नहीं नहीं उधर नहीं जाना, पहले फाइबर पे जाते हैं। फाइबर बिगिनर के लिए ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अपवर्क भी ठीक है। बिगिनर बंदा, अब थोड़ा सा स्किल सेट को अगर मैं टच करूँ ना, कि बिगिनर बंदा, फिर इंटरमीडिएट लेवल और फिर एडवांस लेवल आता है। एक बिगिनर बच्चा है, उसको ना फाइबर पे जाना चाहिए ना अपवर्क पे जाना चाहिए, उसके लिए ये तो दोनों नहीं सूटेबल है। उसको सबसे पहले जाना चाहिए फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, वहाँ पे अपने डिज़ाइंस वगैरह शेयर करें। उसके जो डिज़ाइंस होंगे लोग उस पे फीडबैक देंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे। उसके बाद वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करके फिर वो किसी प्लेटफॉर्म की तरफ स्विच करें। अदरवाइज़ ऐसे ही नहीं चला जाए, अदरवाइज़ वो जाएगा तो फाइवर पे भी फेल हो जाएगा, अपवर्क पे भी फेल हो जाएगा। और फिर यही वो बच्चे होते हैं जो पोस्ट करते हैं कि ये सब कुछ ना ओवर क्राउडेड हो गया है, क्लाइंट नहीं मिल रहे, फाइबर अपवर्क फारिग हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स एजेंसीज हैं वो इधर ही बनी हुई हैं हमारे पास। ठीक है, अपवर्क के थ्रू बनी हुई हैं, फाइवर के थ्रू बनी हुई हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ें लंबी हो जाएंगी। लेकिन लोगों ने अपनी एजेंसीज इन दो दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी बनाई हुई हैं। हमारे पास पीपल पर आवर भी है, लिंक्डइन है, हमारे पास टॉपटेल है, हमारे पास फ्रीलांसर है, गुरु है। तो ये मिथ अपने ज़हन से निकाल दीजिए कि एक जो स्किल्ड पर्सन है उसको हमेशा फाइबर पे ही जाना है। यू कैन कम ऑन अपवर्क, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट गेम हो गई है ना। ये थोड़ा सा मैं आपको इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइबर पे अगर आप जाते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे गिग्स बना लेते हो। गिग्स से मुराद यही है कि आपने एक स्टोर खोला है। एक स्टोर सादा भी हो सकता है और वही चीज़, सेम चीज़ का स्टोर ब्यूटीफुल वे से भी डिज़ाइन किया जा सकता है। अब जो बंदा सादे तरीके से बैठ जाता है उसको तो वो प्रोजेक्ट्स वगैरह उस तरीके से नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करके वहाँ पर लेकर आता है तो ऑब्वियसली, अगर आपके पास सेम जो शॉप हो, सेम चीज़ों की एक शॉप हो, तो आप देखेंगे कि अच्छा ये बहुत सिंपल है। दूसरी साइड पे आप देखेंगे थोड़ी सी फैंसी है, तो आपकी अट्रैक्शन उस तरफ जाएगी। क्लाइंट भी इसी साइकी का होता है, जो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो उस साइड पे जाते हैं, भले उस बंदे को काम आता है नहीं आता। आप उस स्टोर में घुसोगे तो सही, एक दफ़ा जाओगे तो सही। अब तो वो जब बंदे से बात करेगा तो पता लगेगा कि इसके पास स्किल सेट भी है या नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं। हमारे यहाँ पे बिगिनर्स और इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल की थोड़ी सी जो मिक्सचर है ना, वो यही प्रॉब्लम होती है कि जिनके पास स्किल सेट है उनको अपना स्किल सेट प्रेजेंट ही नहीं करना आता। वो कैसे बताएं कि मेरा ये स्किल सेट है और ये स्किल सेट मेरे से ले लो। दूसरी तरफ एक बच्चा आता है, उसके पास स्किल सेट नहीं होता, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका वो कहीं ना कहीं से कह लें कि ना सीख के आता है, और वो कहता है हाँ हाँ मैं ये भी कर लूँगा, कम्युनिकेशन भी कर रहा होता है, और क्लाइंट ना उसके पास चला जाता है। एक जिस बंदे को काम आता था उसका क्लाइंट वो खींच के ले गया जिसको काम नहीं आता। और उसकी मेजर वजह ये होती है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जो विजिबिलिटी होती है उसमें ह्यूज डिफरेंस होता है। आपने पास में शायद डिफरेंट सेशंस ज्वाइन किए होंगे, तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे भी देखी होंगी। जब आपने खुद को डिफरेंट शो करवाना है तो आपको डिफरेंट बनना पड़ता है, सबके जैसा बन के भी उसमें डिफरेंशिएशन रखनी है। एक चीज़ होती है, आप चीज़ करोगे कॉपी, कॉपी के बाद करोगे मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के बाद आप करोगे पेस्ट। यही है भाई। स्किल सेट हो जाए, प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएं, कंटेंट क्रिएशन में चले जाएं। अब आप अपना कंटेंट तो बनाते ही हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आजकल लोग कॉपी करते हैं, उसी में थोड़ी मॉडिफिकेशन और बाद में पेस्ट करते हैं। ये अब तरीक़ेकार है कंटेंट क्रिएशन का, क्लाइंट गेन करने का, अपनी स्किल सेट को प्रेजेंट करने का। ठीक है, तो ये तो आपने नहीं घबराना कि मेरे लिए आपका ठीक है या नहीं है। भाई आपके लिए ठीक है अगर आपको स्किल सेट प्रेजेंट करना आ जाए,
वो मैं आपको बताऊंगा कि अपवर्क पे अपना स्किल सेट प्रेजेंट कैसे करना है, आप कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। और दूसरा, आपके पास स्किल सेट ज़रूर होना चाहिए। जैसे बड़ी बात है, हमारे पास स्किल सेट नहीं ना होता तो हम वैसे ही प्रोफाइल बना लेते हैं। बच्चों में क्रेज़ होता है फ़ौरन से, बस हमने क्या करना है, प्रोफाइल बनाओ। मैंने कैपकट का ट्यूटोरियल देखा, आज से मैं फुल टाइम एक्सपर्ट वीडियो एडिटर, फलाना ढमकाना, ये वो, मतलब अपने आप में एफिशिएंसी मारते हैं। भाई कैपकट तो बच्चा भी चला लेगा, आपको क्या आता है? तो वो काम नहीं करना है। ऑब्वियसली स्किल सेट को अच्छे से सीख के फिर प्लेटफॉर्म का तरफ रुख करना है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहले दिन स्किल सेट सीखी, दूसरे दिन प्रोफाइल बना लेते हैं, और उसका भी बुरा असर पड़ता है। जब आपकी प्रोफाइल क्लाइंट को शो होती है, क्लाइंट को साफ चीज़ नज़र आ रही होती है कि भाई इस बंदे की प्रोफाइल इतने साल पुरानी है, इसको इन द मेन टाइम में कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, मैं इसको क्यों प्रोजेक्ट दूँ। एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न होती है। अगर अपवर्क पे मेरी प्रोफाइल 2015 की बनी हो और 2025 चल रहा है, और जब मैं अप्लाई करूँ किसी जॉब पे और वहाँ पे क्लाइंट देखे, लो जी 2015 से बैठा, अभी तक किसी ने इसको नहीं ना दिया, मतलब इसके पास स्किल सेट नहीं है, वो स्किप कर जाएगा। भले आपका प्रपोजल अच्छा था, प्रोफाइल अच्छी थी। तो इसलिए प्रोफाइल क्रिएशन में कभी जल्दबाजी नहीं करनी। वो तभी बनानी है व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ अब मेरा स्किल सेट रेडी हो गया, अब मैं इसको सेल आउट कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपने ये ख्याल रखनी है, ठीक है जी। तालिया, और क्वेश्चन चलिए आप नहीं है पूछ लें। तो मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ सर, नो इशू। प्रपोज़ल मेरा क्वेश्चन है, प्रपोज़ल लिखते जी जी, वक़्त ज़रूर किन पूछें। चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि क्लाइंट की तवज्जो जो है वो आपके प्रपोज़ल पे आए और आप विन कर सकें जॉब? प्रपोज़ल की तरफ जाने से पहले ना, वो मैं चाहूँगा वो मैं लास्ट में कवर करूँ। डेफ़िनिटली आई विल कवर दैट। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि अगर ये बच्चों ने जॉइन किया है किसी ने, तो वो अपनी प्रोफ़ाइल दें, मैं जी। उसको रिव्यू करूँ, फिर मैं इनको बताऊँ कि आपने अपनी अपर प्रोफ़ाइल को ट्रेन कैसे करना है। उसके ऊपर ये भी फ़ीचर होता है कि आपको जॉब के ऊपर अप्लाई करने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्लाइंट जब कोई जॉब पोस्ट करता है, वो आपको इनवाइट कर लेता है, उसपे आपके पैसे भी नहीं लगते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मैंने क्लाइंटेज लिया है, मैंने जॉब्स के ऊपर बहुत ही कम अप्लाई किया होगा। क्लाइंट्स मुझे अपनी जॉब पे इनवाइट करते हैं और उन्हीं के साथ डील डन हो जाती है। उसको बोलते हैं हम प्रोफाइल की थोड़ी-सी एसईओ कह लो, थोड़ी-सी रैंकिंग कह लो। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि पहले कुछ प्रोफाइल्स रिव्यू हों, साथ-साथ फिर मैं बताऊँ। प्रपोज़ल राइटिंग को एंड पे टच करेंगे। ऑब्वियसली वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर अतीका का क्वेश्चन है अच्छा कि जी, मुझे मुझे कैसे कैसे। पता लगेगा कि अब जी, मैंने जी। अपवर्क पर जाना है? जी। हुँ, ठीक है। इसका जी सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है ना, मैं अब जाता हूँ स्क्रीन शेयर की तरफ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। जी सर, ये बेस्ट है। हुँ, ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। ठीक है। एक तो होती है हमारे पास, हमने अपना स्किल सेट बड़ा ना देख के चूज़ करना होता है कि पहले मैं ये देख लूँ कि मेरे अगर स्किल सेट चूज़ कर लिया है, तो स्किल सेट के बाद मेरी उस प्लेटफ़ॉर्म पे डिमांड है भी या नहीं। सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। वीडियो एडिटर प्लस 3D ट्रैकिंग पोस्टेड 2 मिनट्स अगो, पोस्टेड 2 मिनट्स अगो, अगेन 2 मिनट्स, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 14 मिनट्स। मतलब यहाँ पे जॉब्स जो है ना कंटिन्यूअसली पोस्ट हो रही हैं, जो कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई इस निश के अंदर ना जॉब्स भी बढ़ी हैं और ऑब्वियसली फ्रीलांसर्स भी होंगे। मतलब कि ये स्किल सेट ठीक है, वीडियो एडिटिंग मैं सीखूँ और वीडियो एडिटिंग के अंदर मेरा स्कोप भी बन सकता है। लेकिन ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि भाई आप सीख के ज़रूर आओ अच्छे तरीके से। बार-बार ये रिपीट करता रहूँगा मैं कि बच्चे बार-बार मिस्टेक यही करेंगे कि मैंने थोड़ा-सा सीख लिया, मैं प्लेटफ़ॉर्म पे चला जाता हूँ। अब अगर आपने प्रोफ़ाइल क्रिएशन कर लिया है, उसकी ज़ाहिर है जब प्रोफ़ाइल के ऊपर आप लैंड होते हैं, तो वहाँ पे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कुछ और होते हैं, जो हम सीख के आए होते हैं, वो चीज़ें कुछ और होती हैं। जो कुछ यूट्यूब पे हमें बताया जाता है, वो कुछ और चीज़ें होती हैं। मतलब वो तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में पहली बात चीज़ें नहीं मिलती। अगर स्ट्रक्चर्ड वे में मिल भी जाए, तो वो चीज़ें होती नहीं हैं कि जो मार्केट में चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पेड कोर्स कर लें, लेकिन पेड कोर्स भी मैं हमेशा बोलूँगा कि अच्छे तरीके से वेल रिसर्च्ड करके फिर बंदा आपने चूज़ करना है कि इसका मैं पेड कोर्स कर लूँ या ना करूँ। अदरवाइज़ नेवर गो फॉर अ पेड कोर्स। पाकिस्तान में तो वैसे ही सारों का बिज़नेस ही ये बना पड़ा है कि पेड कोर्स बेचो और पैसे कमाओ। पेड कोर्सेज़ अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड चीज़ें मिलती हैं। लेकिन लेना किसका है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे से खुद रिसर्च करें, आप अगले से क्वेश्चन करें, अगले बंदे का पोर्टफोलियो देखें, फिर आपने उससे कोर्सेज़ वगैरह लेने। स्ट्रक्चर्ड वे में ये स्किल सेट की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली खोल लेता हूँ सेकंड जॉब, स्किल सेट तो आ गया। अब स्किल सेट में
क्लाइंट को क्या चाहिए वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। मुझे आती है वीडियो एडिटिंग, मुझे कैप कट आता है, मुझे फिल्म और करना है ना कि भाई वहाँ पे चल क्या रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। फेसबुक पे कुछ और तरह के क्लाइंट होते हैं, अपवर्क फाइबर पे कुछ और तरह के होते हैं। मैं इसकी समरी रीड करता हूँ। आई एम सीकिंग ए स्किल्ड वीडियो एडिटर टू वैल्यूएट माई 10 मिनट यूट्यूब वीडियो। 10 मिनट की उसको यूट्यूब वीडियो चाहिए, ठीक है। योर टास्क विल इन्वॉल्विंग वाचिंग द कंप्लीट क्लिप एंड प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन एरर्स। ये बंदा कह रहा है कि आपकी जो मेन ड्यूटी होगी ना, वो वीडियो जो आपकी है उसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, अपनी गलतियां निकालनी है, पेसिंग देखनी है, ओवरऑल क्वालिटी भी आपने मैनेज रखनी है। आई वुड अप्रिशिएट सजेशंस फॉर एनहांसमेंट। ये बंदा वो कर सकता है कि जिसको एडिटिंग की नॉलेज है, जिसको पता हो कि वीडियो के अंदर एरर्स कहाँ पे होते हैं, वीडियो की पेसिंग क्या होती है, ओवरऑल क्वालिटी क्या होती है। ये हर फील्ड में अप्लाई होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की भी, वर्डप्रेस की भी, कोई भी आप फील्ड उठा लेंगे उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। द आइडियल कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस विद यूट्यूब कंटेंट, स्पेशली उसको यूट्यूब कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए। एंड आई फॉर डिटेल, आई फॉर डिटेल से यही मुराद है जस्ट वीडियो बनानी नहीं आती हो, वीडियो के साथ साथ उसको अच्छे से उसको एनालाइज भी करना आता हो। प्लीज़ इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ पास्ट वर्क देन अप्लाइंग। इसको पढ़ के अब आप पहले तो सोचें कि मेरे पास क्या यूट्यूब का नॉलेज है। अगर नहीं है देन मुझे फ़ौरन उसी दिन यूट्यूब के बारे में सर्च करनी शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट मुझे वो बात करता है एरर्स की, पेसिंग की, ओवरऑल क्वालिटी की। ये एरर्स क्या होते हैं और पेसिंग क्या होते हैं। आपको तो जस्ट वीडियो एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग एरर्स। अब आप ये सर्च करो उसी दिन बैठ के, पढ़ो इसको, जीपीटी से पूछो वीडियो एडिटिंग के अंदर पेसिंग क्या होती है, वो आप एनालाइज करो, समझने की कोशिश करो। यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपकी स्किल सेट के अंदर अब लोगों को क्या चाहिए। यहाँ पे उनको ऐसा बंदा चाहिए कि जो जिसको वीडियो एडिट भी करनी आती हो, उसको यूट्यूब का स्पेशली नॉलेज हो, और उसको वीडियो के अंदर ये 3-4 चीज़ें लाजमी आती हो। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि हाँ ये प्लेटफॉर्म वाकई मेरे लिए है, नहीं है, मुझे यहाँ से अभी बैक ऑफ हो जाना चाहिए या फिर मैं इसको कंटिन्यू कर लूँ। अगर आप अपवर्क पे प्रोफाइल बनाते हो, अगर आपकी प्रोफाइल को 2, 4, 5, 6 माह पुरानी है, नॉट एन इशू। 6 माह के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख के अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने साल लगा देना ना, साल के बाद आपने कहीं पे अपना स्किल सेट बिल्ड करना है, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ टू लर्न एनी स्किल। डेली के 2-4 घंटे दें, इससे ज़्यादा आपने कोई नहीं देना, वरना दिमाग ख़राब हो जाएगा। जो भी सीख रहे हो फ़ौरन भूल जाया करेगा। नीचे आते हैं, कोई और पढ़ते हैं। अब वो ऊपर वाली जो मैंने पढ़ी है ना, मैं वो कर सकता हूँ, मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और उसमें क्लाइंट अप्लाई करना वो सारी चीज़ें एंड पे बताऊँगा। अच्छा जी, अर्जेंटली क्विक जॉब, चलिए ये देखते हैं। आई हैव अ वीडियो फुली मेड बट नाउ जस्ट नीड अ क्विक एडिट। थोड़ा सा एडिट चाहिए, वीडियो उसके पास रेडी है। द वीडियो हैज़ एलिमेंट विच आई वांट टू रिप्लेस विद अनदर। उसके अंदर एक एलिमेंट है, उसको दूसरे से रिप्लेस करना है। ऐसे ही वर्डप्रेस वाला कह दे कि भाई मेरा जो होम पेज है ना, उसके अंदर थोड़े से एरर्स हैं, उसको ठीक करने हैं। अब ज़ाहिर है आपको होम पेज जो है वो रेडी करना तो आता है, लेकिन कभी उसको ख़राब करके दोबारा से वैसे ही ठीक करने की कोशिश की हमने विदाउट वीडियो देखे नहीं की होगी। अगर तो हम वो करते हैं तो हम ये काम भी कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर को ये बोल दिया जाए मेरे लोगों में 2 लाइन्स जो है ना, उनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उसको करेक्ट कर दो। अब ऑब्वियसली अगर हमने अपने लोगोज़ में मिस्टेक की हैं तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कभी मिस्टेक वाला चक्कर ही नहीं किया हमने, कोशिश ही नहीं की मैं इसको ख़राब करके दोबारा सही करने की देखूँ होता है या नहीं होता, देन दिस इज़ नॉट फॉर मी। ठीक है। आई वांट समवन हु कैन क्विकली स्टार्ट वर्किंग। और उसको बंदा भी ऐसा चाहिए जिसके पास सोचने का टाइम नहीं है उसके पास भी। वो कहता है बंदा मेरे पास आए और बस काम शुरू करे। बहुत लंबी चौड़ी गेम मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। द बजट इज़ फिक्स एंड इट्स वेरी गुड जॉब। बजट तो इसका खैर $5 है, गोली कराएं इसको, इसके साथ क्यों काम करेगा। एक मैं और खोलूंगा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। पॉडकास्ट वीडियो एडिटर फॉर वायरल रील्स एंड इंट्रोस। अब देखें, वीडियो एडिटर तो मुझे पता था, पॉडकास्ट किधर से आ गया। ऑब्वियसली इसकी कैटेगरी है वीडियो एडिटिंग इन पॉडकास्ट, पॉडकास्ट की वीडियो एडिटिंग। फिर वायरल रील्स, रील्स 2 तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल किसी भी बिजनेस की आप बना लें, एक होती है वायरल रील, मतलब ट्रेंडी टॉपिक्स उठा के उसके ऊपर वीडियोस बनानी है। इंट्रो क्या होता है, ऑब्वियसली अगर आपको स्किल का नॉलेज होगा वीडियो एडिटिंग का, तो इंट्रो वो होता है कि जो किसी भी वीडियो का स्टार्ट होता है। जैसे हमने अगर ये मीटिंग स्टार्ट की है तो स्टार्ट में छोटा सा इंट्रो था, वो इस स्किल सेट के पार्ट्स हैं। हमें सिर्फ बड़ा बड़ा नज़र आता है ये, इसके अंदर की जो पेचीदगियाँ, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं ना, ये कभी हमने सर्च ही नहीं किया होता है।
ग्राफिक डिज़ाइनर हमें लगता है कि बस उसका काम है सोशल मीडिया के पोस्टें बनाना, लोगो बना लेगा, लिंक्डइन बैनर बना लेगा। हमें मेजर क्या पता है? नहीं जनाब, वो स्टिकर्स भी डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, पूरी वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकता है। वो इसके अलावा क्या कर सकता है, पूरा जो अगर आप 3D एनिमेशन में चले जाओ तो उसका पहले जो होता है ना, पहले एक स्केच बनता है कि यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम ऐसे चीज़ें आनी चाहिए, वो ग्राफिक डिज़ाइनर रेडी करता है। चीज़ समझ आ रही है आपको कि एक फील्ड के अंदर उसकी सब निशेज़ निकलती आती हैं, हमें नहीं पता होता। हाँ, मैं इसकी ज़रा पढ़ने लगा था समरी। आई एम सीकिंग एन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट। अब उसको पॉडकास्ट वीडियो एडिटर चाहिए। पॉडकास्ट आप सारे देखते हो सोशल मीडिया पे भी, ओवरऑल भी आपको आइडिया है क्या होता है। क्रिएट एंगेजिंग एंड वायरल रील्स, फुल पॉडकास्ट एपिसोड। उसके पास पॉडकास्ट एपिसोड्स रेडी हैं, उसने उसी के अंदर से वो चाहता है कि उसके अंदर से आप उसको बना के दो। सेम अप्लाइज ऑन वर्डप्रेस, सेम अप्लाइज ऑन डिजिटल मार्केटिंग, सेम अप्लाइज ऑन ग्राफिक डिज़ाइन। सारी चीज़ें हर फील्ड में अप्लाई हो रही होंगी। आई टू डिटेल होना चाहिए। उसके अलावा अब उसने मेंशन कर दिया जी इन सॉफ्टवेयर्स में से काम आना चाहिए। इसकी वजह, समटाइम क्लाइंट बोलते हैं, अगर आप वर्डप्रेस डिज़ाइनर हो या डिजिटल मार्केटर को कोई भी क्लाइंट होगा वो आके बोलता है कि भाई मुझे फेसबुक पे ऐड चलवाना है। आप फेसबुक पे ही चला सकते हो, लेकिन अगर आपने गूगल सीखा हुआ है तो आप फेसबुक वाला पंगा तो नहीं ना लोगे। सेम गोज फॉर हेयर। अगर आपको एडोब प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी में करना है। प्रॉब्लम ये होती है समटाइम क्लाइंट बोलता है कि मुझे इसकी फ़ाइल दे दो। अब हमने बनाया हो कैपकट में, वो हमसे आफ्टर इफेक्ट की फ़ाइल मांग लें तो मुँह देख रहे होंगे कि यार मैंने तो उसमें किया। अब हम क्लाइंट से क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं की होती कि भाई देखो तुम्हें जस्ट काम चाहिए ना, तुम्हें फ़ाइल तो नहीं चाहिए, तुम्हारा उससे क्या लेना देना, तुम्हें काम मिल जाएगा, तो फिर उसमें इश्यूज़ नहीं होते। लेकिन कुछ क्लाइंट बोलते नहीं जी नहीं मुझे फ़ाइल चाहिए ही चाहिए थी, आपने काम ख़राब कर दिया, ये वो रोले वाले क्लाइंट होते हैं। तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल हियर, involving crafting attention grabbing clips, resonate with audience, promote our podcast on social media platforms. Okay, if you have a passion for storytelling, स्टोरी टेलिंग क्या है जी? कोई भी स्टोरी एक अच्छे तरीके से बयान करना, उसको हम स्टोरी टेलिंग में बोल देंगे। स्टोरी सादी भी सुनाई जा सकती है, लेकिन स्टोरी एक ऐसे तरीके से भी सुनाई जा सकती है कि जिसमें हर बात के आगे ट्विस्ट होगा और इंसान ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। यही चीज़ें अप्लाई होती हैं यहाँ पर भी। और क्राफ्टिंग कंबाइनिंग मीडिया वुड लव टू हियर फ्रॉम। अब मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। आई एम लुकिंग टू क्रिएट पॉडकास्ट इंट्रोज एंड रील्स इन स्टाइल ऑफ, ये देखें उसने ये भी मेंशन किया है कि उसको किसके जैसा चाहिए, डेयरी ऑफ सीईओ पॉडकास्ट। ये आप गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको चैनल मिलेगा। अब आप अच्छे से गो थ्रू कर लें, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता। हमने तो पढ़ने में इतना टाइम लगा दिया। अब क्योंकि चैट जीपीटी से हम लिखते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह मैनुअल नहीं लिखते। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो हाथ से खुद लिखते, सोचते क्या लिखना है क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें थी। अब आपने 2 मिनट के अंदर अंदर प्रपोजल भेजना और आपको पता होना चाहिए कि आपने ये सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ी हो, जीपीटी को भी बोलना अच्छे से एनालाइज करे, और वो सारी वो आपको फिर एंड पे बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लग जाता है। आप एक स्किल सेट को पहले प्रॉपरली सीख लो, कोई भी होगा। डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक ऐड सीख लो, प्रोफाइल क्रिएट करो। 1-2 माह यहाँ पे आपने सिर्फ ये जॉब सर्च करनी है। एक और मैं अगर आपको बात बताऊँ, जैसे कुछ फील्ड्स होती हैं उनका यहाँ पे ना काम नहीं। अमेज़न पे अगर मैं जाऊँ देखता हूँ, आज से 1-2 साल पहले यहाँ पे उसका काम ही नहीं आता था। अमेज़न का जो ज़्यादातर काम लोगों को मिलता था वो मिलता था जी हमारे पास चले जाओ फेसबुक ग्रुप से, ठीक है। अब इसमें देखें गैप ज़्यादा है। 19 मिनट्स अगो 41 मिनट्स, 44 मिनट्स, फिर आ गया 3 आवर्स, 8 आवर्स, ठीक है। फ़र्क आ रहा है, मतलब इसमें जो है ना क्लाइंटेज उस हिसाब से नहीं है। वहाँ पे एडिटिंग में आपने देखा कि वहाँ पे जॉब्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और वहाँ पर हमारे पास जो है क्लाइंटेज भी है, और हमारे पास फ्रीलांसर भी इस्तेदाद से है। अब अमेज़न के उस तरीके से यहाँ पे जो क्लाइंट्स आप कह लो, अब इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, मोस्टली यही नज़र आते हैं। और जो कुछ लोग होते भी हैं उनकी स्पेंडिंग बहुत कम होती है, वो इतने सीरियस नहीं होते हैं। कुछ निशेज़ होती हैं उनके क्लाइंट्स जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, फाइवर पे नहीं मिलेंगे। अब वो डिपेंड करता है। अब अमेज़न बेसिकली आपने अपनी ज़ात के लिए सीखना होता है, आप उसकी सर्विस बेच सकते हो। कुछ स्किल सेट होती हैं, पहले उनको अपनी ज़ात के लिए एनालाइज करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटर की, बंदा सीख लेता है फेसबुक ऐड, और उसको फेसबुक ऐड का ही नहीं क्लाइंट मिल रहा होता। भाई कैसे मिले, जब उसको यही नहीं पता कि मैंने ये मार्केट खुद की स्किल सेट को कैसे करना है।
पहले अपनी कोई स्टोर बिल्ड करो, पहले कोई अपनी चीज़ सेल आउट करो, या अपनी सर्विस भी सेल करनी है तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है ऐड रन करना। आपको वीडियो कंटेंट का आइडिया होना चाहिए, आपको ऑडियंस स्टडी करने आनी चाहिए, आपको विजुअल्स का आइडिया होना चाहिए। यू हैव टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर, यू हैव टू बी एन एडिटर, यू हैव टू बी अ मार्केटर, यू हैव टू बी अ कॉपी राइटर, कॉन्टेंट राइटर। ये सारी चीज़ें मिला के फिर एक डिजिटल मार्केटर बनना बनता है। अगर कोई बंदा जस्ट फेसबुक सीख के कहता है कि मैं डिजिटल मार्केटर बन गया, तो सॉरी जनाब, आप डिजिटल मार्केटर नहीं बने। आप सिर्फ फेसबुक एड एक्सपर्ट बने, आप एड रन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता क्रिएटिव कौन सा काम करेगा, कौन सी वीडियो ज़्यादा बेहतर काम करेगी, वीडियो के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा अच्छा काम परफॉर्म करते हैं, या कोई इमेज के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी है जिस पे ऐड पे ज़्यादा कॉस्ट आती है। इन सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू दे दिया। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक प्रोफाइल आई है। ओके, जिनके पास ऑलरेडी स्किल्स और एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट कैसे विन करें, काइंडली इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ओके, किस स्किल का क्लाइंट है अपवर्क पे? हर स्किल का जो है ना क्लाइंट अवेलेबल, लेकिन उसकी जो मैंने आपको बताया कि वेरी करता है कि उसकी डिमांड है भी उस प्लेटफॉर्म पे या नहीं, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, आफाक की मेरे सामने प्रोफाइल है। अब हम चलते हैं प्रोफाइल की तरफ, इसको गो थ्रू करते हैं, ओवरव्यू करते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे और क्वेश्चन था, ऑलरेडी स्किल्स और एक्सपीरियंस फॉर प्रोजेक्ट कैसे विन करें काइंडली इसको। जी, मैं इसकी तरफ भी चाहता हूँ। पहले मैं थोड़ी सी ओवरव्यू के ना, उसके बाद इसी साइड पे मैंने जाना है। अब मैं ओवरव्यू की तरफ चाहता हूँ, और भी जिसने शेयर करना है वो आप शेयर कर सकते हैं प्रोफाइल अपनी। प्रोफाइल क्रिएशन के लिए आप बेतहाशा यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स पढ़ें, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको प्रोफाइल क्रिएशन के जब आप वीडियोस किसी के देखें तो आपको सारी समझ आ जाए। पहले तो हमने जो है ना, सबसे पहले हमारा जो मेन चीज़ होती है वह प्रोफाइल पिक्चर। कोई भी सोशल मीडिया उठा लो, कोई भी बंदा होगा ना, वो सबसे पहले बोलेगा ये कि यार अपनी प्रोफाइल पिक्चर ठीक कर लो। प्रोफाइल पिक्चर इज़ गुड, लेकिन ये ना थोड़ी सी दूर है, फेस इसमें विजिबल होना चाहिए। इसके लिए एक वेबसाइट होती है PFP मेकर। आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, आप इस साइट पे ये सैंपल्स देख सकते हैं। डिफरेंट कलर के आपको सिंगुलर बैकग्राउंड पे मिल जाते हैं, थोड़े से आपको विजुअल्स भी मिल जाते हैं। अगर हम सी एग्जांपल में क्लिक करता हूँ, या देख लें, ये वेबसाइट क्या करती है कि आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लेनी है, यहाँ पर अपलोड करनी है, और ये उसके डिफरेंट कलर्स देगा। यहाँ पर पर्पल आ रहा है, वो ग्रीन भी देगा, येलो भी देगा, ऑरेंज भी। ये लें, देख रहे हैं। और एक चीज़ और देखें, ये हेडशॉट है शोल्डर्स तक, शोल्डर से बहुत नीचे तक का नहीं। हेडशॉट में फेस बहुत विजिबल है, दिस फेस इज़ वेरी विजिबल। ठीक है, इस तरीके की हमें जो है ना प्रोफाइल पिक्चर अपनी यूज़ करनी है। ऐसी प्रोफाइल पिक्चर ना हो कि मैं सेल्फी ले रहा हूँ या मैं कैजुअल शादी पे खड़ा हूँ, ठीक है, या किसी इवेंट पे घुसा हुआ हूँ। मुझे नॉर्मल हेडशॉट चाहिए, और कंप्लीट फेस मेरा विजिबल होना चाहिए। चाहे तो आप इसको थोड़ा मज़ीद भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे नीचे आपके पास डिज़ाइंस भी आ रहे होंगे। जस्सी अपनी मर्ज़ी का यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर के लिए ये वाला सूटेबल कर लें। यहाँ पे ये तो खैर कस्टमाइज़ कर आपके पास, यहाँ पे डाउनलोड का भी आ जाएगा जब आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। जस्ट लुक एट दिस। नीचे भी हम चलते हैं, यू कैन सी डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब मैं जो वैसे रेकमेंड करता हूँ, वो मैं रेकमेंड करता हूँ ज़्यादा फैंसी में आप ना जाओ। बैकग्राउंड में चलता हूँ मैं, आप कह लो ये ग्रीन ले लें। फर्स्ट वाला भी ले सकते हैं, सेकंड वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। और फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, इनमें से कोई इमेज डाउनलोड कर लें। इसकी वजह, अपवर्क पहले था ग्रीन कलर का, अब उन्होंने टोटली उसका जो थी मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया। लेकिन ये ग्रीन कलर थोड़ा विजिबल ज़्यादा होता है, ये जो है ना शार्प नहीं है इतना, आंखों को चुभता नहीं है। येलो कलर लोग यूज़ करते हैं, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। रेड कलर यूज़ करते हैं, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। ग्रीन कलर जो है सॉफ्ट है, आप इसको एज अ प्रोफाइल पिक्चर का बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ ये इम्प्रूव करनी है आपने। अपाक ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपाक स्टूडियो। भाई देखें, ये जो टाइटल है ना, ये जस्ट लाइक वैसे ही है कि आपने अपनी स्किल सेट प्रेजेंट करनी है। जब आप किसी की जॉब पे अप्लाई करते हो, उसके बाद सबसे पहले जाता है आपका टाइटल, उसके बाद आपका प्रपोजल शो हो रहा होता है, डिस्क्रिप्शन बाद में आती है। टाइटल में आपने लिखा अफाक स्टूडियो, वो कहेगा ओके अफाक स्टूडियो, बट हु इज़ दिस अफाक स्टूडियो। उसके पास इतना टाइम नहीं है,
उसको आपने यहीं पे एक्सप्लेन करना है। भाई आई एम अ सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर, लिंक्डइन बैनर डिज़ाइनर। यहाँ पे टाइटल है ना जो आपका, वो आपकी स्किल सेट को रेजोनेट कर लेना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल रैंडम सा नहीं कुछ लिख देना चाहिए, और ना ही यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जैसे फाइवर पे होता है आई विल डू सोशल मीडिया पोस्ट, ऐसे नहीं लिखना आई विल डू सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन। नो, डिफाइन कि भाई आई एम एक्सपीरियंस्ड सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर, आइडेंटिफाई करना है। वर्डप्रेस के हो तो एक्सपीरियंस्ड वर्डप्रेस और वू कॉमर्स, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो। मुझे विक्स भी आता है, मुझे इसके अलावा जी आप कह लो और भी जो इसके अंदर होती हैं कैटेगरीज, ऑब्वियसली मैं वर्डप्रेस में इतना स्टडी नहीं किया तो मुझे जितना पता मैं बता रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन का होगा। आप मार्केटिंग में अगर आप आ जाओ, मार्केटिंग में आप कह रहे हो कि जी मुझे फेसबुक ऐड भी आता है, गूगल ऐड भी आता है, उसके अलावा जी मुझे पिंटरेस्ट के ऊपर भी ऐड रन करनी आती है, या फिर मुझे टिकटॉक पे आती है। डिफाइन करना है, टाइटल में बताना है कि भाई आई कैन हेल्प यू विद दिस। ओके, ये एक मिस्टेक। नीचे आ गया जी हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पे ये जो है वॉइस इज डिम, कितनी डिम है, और प्रोफाइल पे लोगो नहीं आएगा, नहीं आएगा सदफ, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा लोगो। और हाँ, थोड़ी सी लो क्वालिटी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होगी कि अब आप पे सूटेबल ही ना लगे। डाउनलोड करें, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, आपके पास स्किल भी है, एक्सपीरियंस भी है। अब आपके लिए ये सबसे पहले ये प्रोफाइल आप भी ज़रूर देखिएगा। अली ज़ैब आपका नाम है, तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपकी ये प्रोफाइल भी इस तरीके से सेटअप होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, नीचे हेलो दिस इज़ अफाक फाउंडर। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यू आर अफाक, यू आर ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। उसको नाम नज़र आ रहा है आपका, 3 दफ़ा आपने नाम बता दिया। नो, नाम उसको नज़र आ रहा है, टाइटल में उसको स्किल सेट नज़र आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में उसको आपका एक्सपीरियंस और चीज़ें नज़र आनी चाहिए। भाई हु दिस पर्सन इज़, फाउंडर ऑफ अफाक स्टूडियो। ओके, आई हैव बीन इम्पोर्टेंट टू दिस ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, आपकी ये जो लेंथ है ना, ये बिल्कुल ठीक है, मुझे पसंद है। शायद 1 लाइन आप इसमें से कम कर लो, इशू नहीं है। आपको 5 लाइन का 4 पैराग्राफ चाहिए छोटे-छोटे, और कोशिश आपने ये करनी है कि उसके अंदर आप थोड़ा-सा, जिसे कहते हैं ना, ग्रीन टिक यूज़ कर लिया या स्टार यूज़ कर लिया। बहुत ज़्यादा नहीं, क्राउडेड नहीं करना चीज़ों को, बहुत ओवर लगती है वो, अनप्रोफेशनल लगती है वो। हेलो, अच्छा सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट लें कि वेलकम टू द प्रोफाइल एंड आई एम एक्सपीरियंस पर्सन। सबसे पहले आपने उसको बताना है कि भाई हु आई एम और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, पहले जो पैराग्राफ में। इतना सा अगर आप बोलेंगे ना जीपीटी को कि भाई मुझे पहले पैराग्राफ में ये चाहिए, वो थोड़ी सी एडिशन खुद से भी कर लेगा। जीपीटी इतना तो सहना है ना, आप सबको जीपीटी तो यूज़ करना आता होगा, वो तो आजकल बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। नहीं आता, कोई मुश्किल बात नहीं है, 1 घंटे का कोई भी ट्यूटोरियल देख लेंगे, यू आर गुड टू गो। सेकंड पैराग्राफ में आप बात करेंगे, आप पहले पैराग्राफ में आपने अपना थोड़ा सा इंट्रो, ठीक है, और आपका जो एक्सपीरियंस है और किस किस नीश के अंदर है, ठीक है, और आपका कितने साल का है। सेकंड आप आ जाओ ना, सेकंड में अब आपने बताना है कि आपने किन लोगों के साथ काम किया, किन कंपनीज के साथ, और उनमें जो है ना स्पेशली उनकी प्रॉब्लम क्या आती थी और उनको मैंने रिजॉल्व कैसे किया। सेकंड पैराग्राफ में 2 चीज़ें मेंशन करें। पहली चीज़ ये कि आपने किन लोगों के साथ काम किया, उनका प्रॉब्लम क्या था, और मैंने उनका सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया, या मैंने सजेशंस कैसे ऐड की। सेकंड पैराग्राफ में ये ज़हन में रखिएगा, होपफुली रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, यू कैन वॉच लेटर एज वेल। थर्ड पैराग्राफ आ जाएंगे, और लेंथ अगेन इतनी इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। 4 पैराग्राफ इज़ मोर देन इनफ। मैंने देखे हैं लोग यहाँ से शुरू होते हैं, इतना पैराग्राफ भरा होता है पेज के एंड तक, भाई उसका फ़ायदा ही नहीं, क्लाइंट नहीं पढ़ता है उसको। सिर्फ आपके टाइटल से मतलब, आपके प्रपोजल से मतलब, और आपके डिस्क्रिप्शन को उसने हल्का सा, शायद पहला पैराग्राफ ही रीड करे, उसके बाद नहीं उसने स्टडी करना, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में आप कोशिश कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन करें अपना जो है ना, इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा बात करें कि मैं आपके लिए जो हर्डल है आपका, उसके अंदर मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बन सकता हूँ। सेकंड पैराग्राफ में पहले तो आपने मेंशन किया कि आपका जो थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस भी आ गया, आपने जिन क्लाइंट्स के साथ काम किया उनका आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया। फिर आपने आगे बताना है कि मेरी जो सर्विसेज के अंदर मज़ीद चीज़ें हैं ना, वो ये हैं। थर्ड पैराग्राफ में ग्राफिक डिज़ाइनर आप सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर फेसबुक कवर लिख दो, इंस्टाग्राम लिख दो, लिंक्डइन बैनर, एराउजल, लोगो डिज़ाइन,
फिर ये मेंशन करो, और आपने ये भी मेंशन करना है थर्ड में, ये जस्ट मैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स का ले रहा हूँ, आप अपनी फील्ड के हिसाब से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वर्डप्रेस वाला, डिजिटल मार्केटर वाला, उसको पता है बेहतर कि उसकी सेल सेट के अंदर कौन सी चीज़ें आ रही हैं। थर्ड में मैं मेंशन करूँगा कि आपके जो बिज़नेस है उसके लिए मैं कुछ कह लें कि मैं कोई प्रपोजल बना सकता हूँ, फिर आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर गौर किया जाएगा, आई विल गो थ्रू इट, और मेरे पास क्लाइंट्स का अच्छा फीडबैक है। देन जो लास्ट पैराग्राफ होगा, इसके अंदर जो एडिशन चीज़ें होती हैं ना, मतलब थोड़ी सी जो आपकी एफिशिएंसी होती है, जीपीटी मार देगा, वो हर चीज़ खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पैराग्राफ छोटा भी रख लेंगे तो इशू नहीं है, उसमें आप ये मेंशन करो डायरेक्टली कि आप मेरे साथ बात करें, कॉल पर आ जाएं, आप मुझे डीएम करें, हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। आपने जब मुझे डीएम करना है या आपने मेरे साथ कॉल पे आना है, मेक श्योर कि आपके पास आपके बिज़नेस का या आपको जो काम चाहिए उसके रिलेटेड ये स्टफ़ हो। देन हम उसको गो थ्रू करेंगे और मैं आपको फ्री कॉल और ये फ्री जो है ना, मतलब ये बहुत इंप्रेशन देता है। अपर के ऊपर आपके पास कंसल्टेशन का फीचर होता है, आपने अगर क्लाइंट से बात करनी है तो उसके पैसे चार्ज कर सकते हो। आप नीचे लिख सकते हो, बुक अ फ्री कॉल विद मी टू डिस्कस योर बिजनेस और एनी काइंड ऑफ न्यू। वर्डप्रेस की वेबसाइट हो सकती है, आपका जो फेसबुक पेज है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो दिस डिपेंड्स, जो डिस्क्रिप्शन में है ये चार चीज़ परफेक्शनिस्ट एट ऑल, लेकिन चीज़ें लिखी सही होनी चाहिए, सही तरीके में लिखी होनी चाहिए। कुछ लोग देखेंगे कि नहीं यार मेरी ये सेकंड लाइन ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा, नहीं नहीं इसमें ना सारा सही होता है, सेकंड लाइन की वजह से सारा पैराग्राफ ख़राब कर देते हैं। डोंट नीड टू बी अ लॉट ऑफ परफेक्शन, थोड़ा सा हो ही जाता है, ठीक है। क्लाइंट इतने भी नहीं अब आपको नोटिस कर रहे होते, ठीक है जी। ये आपकी डिस्क्रिप्शन की थोड़ी सी इश्यूज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपने वहाँ से निकलना है। अभी मुझे मतलब पर्सनली अगर बताऊँ, शायद इतना मतलब मैं इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा जितना मुझे करना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू टीच, तो फिर मुझे वो पता होता है कि मैंने स्टार्ट से लेकर प्रोफाइल क्रिएशन से एंड तक कैसे जाना है। बट ऑब्वियसली इतना टाइम भी नहीं है अभी, और लेकिन कोशिश है कि जितना भी हो सके मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करके जाऊँ। लेटर ऑन कभी बाद में भी करना पड़ेगा तो उसका इशू नहीं है, और यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एनी टाइम, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नीचे अगर हम आए, पोर्टफोलियो सेक्शन। अच्छा जी, पोर्टफोलियो सेक्शन में आपने टाइटल लिख दिया। अच्छा, यहाँ तक मैं देख लूँ अगर किसी का क्वेश्चन है तो ओके। प्रोफाइल पर फीमेल्स अपनी वेल में एआई जनरेटेड पिक लगा सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी कहूँगा, आपको अपवर्क से पहली बात तो कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी अगर आपने वेल वाली लगानी है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप वेल के बगैर भी लगा लें तो इसमें कोई इशू है, बिकॉज दिस इज़ नॉट सोशल मीडिया, इट्स लाइक कह लो आप मार्केट प्लेस है वर्क वाली। यहाँ पे क्लाइंट्स ने चबल मारने तो नहीं ना आना। अब लिंक्डइन है, मैं जानता हूँ लिंक्डइन भी एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पे भी क्लाइंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी या इंडियन से किसी और कंट्री के उठ के आते हैं, वो टीज़ करते हैं, तंग करते हैं, विच इज़ रियली नॉट सूटेबल। आप विदाउट वेल भी जा सकती हैं, एआई जनरेटेड तो बिल्कुल नहीं चलेगी, अब तक आपकी आईडी सस्पेंड कर देगा। वो आपकी आईडी की वेरिफिकेशन करते हैं, आपका आईडी कार्ड मांगते हैं आपसे। अगर आपने अपनी वेल वाली करनी है चीज़ तो आपको ऑफर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लेकिन यू कैन ऑल्सो गो विदाउट वेल, देर इज़ नो इशू एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे आपको घबराने की ऐसे ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं चाह रहा था पोर्टफोलियो की तरफ। लोगो डिज़ाइन फॉर डिज़ाइनिंग, ओके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज कंपनी, ठीक है जी। प्रोजेक्ट में आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, विच इज़ गुड। अच्छा, यहाँ प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपने थोड़ा सा सिंपल ऐड कर दिया है, आप यहाँ पे कोशिश करो, बल्कि ठीक है, ओके, दिस इज गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्किल्स एंड डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में ऐड करना है, टाइटल भी ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन भी, और ये स्किल्स एंड डिलीवर, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये टैग्स है। जस्ट लाइक आप फाइवर पे टैग्स यूज़ करते हैं तो अपवर्क पे भी टैग्स होते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर उन्होंने लिंक दे दिया है बिहेंस का, ओके, और यहाँ पर उन्होंने इमेज लगा दिया, विच इज़ गुड, नज़र आ रहा है। दिस पोर्टफोलियो इज़ गुड। इसी तरीके से आपने बाकी भी लिस्ट किए होंगे, मेक श्योर आपने चीज़ें मिस नहीं की होंगी। ये काफ़ी छोटा लिख दिया, थोड़ा सा डिटेल में लिखें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, एंड कोशिश आपने करनी यहाँ पर 10 चीज़ें लिस्ट होनी चाहिए, 10 10 पोर्टफोलियोज, 10 के 10 डिफरेंट होने चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। और फ्रंट पे आपके सिर्फ 3 ही नज़र आते हैं, इन 3 को आपने इस हिसाब से रखना है कि आप पहले 3 वो लिखें या वो ऐड करें,
कि जो आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क था। पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें, अनदर वन क्वेश्चन। आपने सबसे पहले स्किल सेट को, मैंने बोला कि ना तो फाइवर पे आना ना अपवर्क पे आना, सबसे पहले जाना फेसबुक पे, लिंक्डइन पे भी नहीं जाना, नो नेवर। कंफ्यूज हो जाओगे, घबरा जाओगे। लिंक्डइन पे मोस्टली बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, वही लोग जाते हैं जो फाइवर और अपवर्क पे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपने अभी अभी काम सीखा होता है, लिंक्डइन पे आप जाते हो और आप तो इंस्पिरेशन लेने जाते हो, वहाँ पे घबरा जाते हो, यार मुझे तो ये नहीं आता। आप अपनी स्किल सेट को ना नकारा समझने लग जाते हो। सो स्टे ऑन फेसबुक, वहाँ पे भी बड़े बड़े पापी बैठे हुए हैं अपनी स्किल सेट के रिलेटेड जो सिखाने हैं। लेकिन हमने कोशिश करनी कि फेसबुक पे रहें, कुछ ना कुछ क्लाइंट के साथ, लोकल के साथ जलील होना पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, एक्सपीरियंस भी लेना है, काम भी सीखना है, कम्युनिकेशन भी सीखनी है। तो उसके लिए आप फेसबुक पे स्टिक करें, वहाँ पर रहें, थोड़ी बहुत बातचीत करें, डिज़ाइंस बनाएं बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और लिटरली आपको नहीं पता कि आपका जो फेसबुक पे जो पहला क्लाइंट है वो आपका कितना लॉन्ग टर्म बन जाए। मुझे पहला क्लाइंट फेसबुक से ही मिला था, उसके बाद मैं अपना पे आया था, और वो जो फर्स्ट क्लाइंट थे वो आज तक मेरे साथ हैं। इट्स बीन मोर देन 3 ईयर्स नाउ। ठीक है, फर्स्ट क्लाइंट लॉन्ग टर्म बन जाते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन में आपने 10 चीज़ें लिस्ट करनी, मेक श्योर। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन ना डाटा घुसाने के लिए वहाँ पे घुसा दो। अब आते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग। 20 प्रोफाइल्स बना सकते हो, 20 गिग्स बना सकते हैं, सॉरी। जब आप फर्स्ट गिग बनाते हो ना, कोई भी गिग बनाओगे, जब आप उसका सबमिट करोगे, गिग कैसे बनती है वो भी आप कोई भी नॉर्मली, अच्छा यहाँ पे भी एसईओ का थोड़ा सा होता है। अपर पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर गिग सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता या हो सका। उसकी वजह थी कि फाइवर को उन्होंने थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश तो की, लेकिन क्योंकि अपर की बेस ही शुरू से ये थी कि प्रोजेक्ट पोस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे गिग सिस्टम उतना कामयाब नहीं है, बट स्टिल लोगों को यहाँ से प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, फाइवर से तो मतलब मैं कहता हूँ कि शायद यहाँ पे जल्दी मिल जाता है कोई ना कोई प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, सेम वैसे ही है, वैसे इमेज लगी हुई है, वैसे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्शन तो खैर काफ़ी डिस्टर्बेंस लिख दिया आपने, छोटी छोटी चीज़ें वही बहुत ज़्यादा। इसका भी डिस्क्रिप्शन आपने वैसे लिखना है जैसे आप अपनी प्रोफाइल का लिखते हो, 4 पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स, नीचे आ जाए वैसे ही। सेम फाइवर लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे फाइवर पे हो। ठीक है, और यहाँ पे इसके टैग्स भी थे, कहाँ पर होते हैं वो मुझे पता है, लोगो स्टाइल आई थिंक सो आप होते हैं, बट खैर यहीं पे आपको नज़र आ सकते हैं वो, जब आप बनाने बैठोगे तो वो इशू नहीं है। अगेन आई विश कि मैं आपको सारी बनाने सिखा सकता, लेकिन वो मैं कहूँ कि अगर 10 घंटे का भी अगर ट्यूटोरियल में बनाऊंगा ना तो कम पड़ जाएगा, बिकॉज मैं बहुत डिटेल चीज़ें कवर करना चाहूँगा। ठीक है, गोइंग बैक टू द प्रोजेक्ट कैटलॉग, 20 प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जब आप यहाँ पे पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसकी कोई इमेज या वीडियो जब लगाते हैं ना, वो 5 से जो है ना 7 दिन लेता है उसको अप्रूव करने में। फाइवर इतना लंबा टाइम नहीं लेता, लेकिन जो है ना अपवर्क ये टाइम ले जाता है। कहता नहीं जी इतने हैं नहीं, लेकिन चलो खैर उनका प्लेटफॉर्म है, हम क्या कह सकते हैं, हमें पैसे से मतलब है। यहाँ पर आप 20 बना सकते हो, 20 में 3 जो होती है ना आपकी, वो होती है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन में अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हो, आप 3 ऐसी बनाओ कि वर्डप्रेस डेवलपर, अगर आपको हेल्प चाहिए वर्डप्रेस वेबसाइट स्पोर्ट्स की बनाने के लिए, आप पहले मेरे से कॉल पे बात करें, मुझे $20 पे करें आधे घंटे का, उसके बाद हम प्रोजेक्ट कर देंगे। स्पोर्ट्स की कैटेगरी अलग कर दी, वो कॉमर्स की आप अलग कर दें, ठीक है, शॉपिफाई की अलग कर दें, 3 आपने कंसल्टेशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रोजेक्ट कैटलॉग जो बाकी 17 बची, उसमें आप किसी भी तरह के स्किल सेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जी वर्डप्रेस के अंदर आप कहते हैं कि जी मैं आपकी प्लगइन जो है एरर्स वो ठीक कर सकता हूँ, या मार्केटिंग के अंदर आप कह सकते हैं कि अगर आपका ऐड जो क्रिएटिव हो वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं उसको वो बेहतर कर सकता हूँ। ऑब्वियसली वो उसमें ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस भी बेच सकते हैं, वीडियो एडिटिंग की, किसी भी तरह। तो यू हैव अ वेरी लॉन्ग नंबर ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट कैटलॉग बना के आप यहाँ पे भी वेट कर सकते हैं, और प्रोफाइल पे व्यूज़ आते हैं यहाँ से। जब कोई बंदा आपका कैटलॉग विजिट करता है, आपकी प्रोफाइल पे व्यू आ जाता है। व्यू आना मतलब क्लाइंटेज जाने के बराबर है, व्यू आया मतलब वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा। प्रोफाइल विजिट से ऑब्वियसली, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आना उसी ने है, दो बंदे हैं, यहाँ फ्रीलांसर है, यहाँ पर क्लाइंटेज है। आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग कौन देखेगा, आपकी प्रोफाइल कौन देखेगा, क्लाइंट देखेगा। आप किसको देख रहे हो, क्लाइंट। व्यू का मतलब क्लाइंट आया है, लेकिन अगर वो वापस गया है, दो ही चांसेस हो सकते हैं, आइदर ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, या फिर उसको आपकी जो प्रोफाइल है वो अट्रैक्ट ही नहीं की, विजिट करने के बाद अट्रैक्ट नहीं की, तो वो वापस चला गया।
ये 2 सीन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगेन यहाँ पर तो चीज़ ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अच्छा, किसी और और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है टॉप रेटेड होने की, वो ये होती है कि आपने 12 महीनों में $1000 कमाए हो और आपका जॉब सक्सेस स्कोर 90% से अबव हो। और ऑब्वियसली वो कैसे होगा, जब आपके पास रिव्यूज़ होंगे थोड़े बहुत, फिर आपके पास ये आएगा। ये देख सकते हैं, उन्होंने स्किल सेट्स पूरे ऐड किए हुए हैं। उन्होंने ये देखें, नंबर ऑफ़ जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ऐड किया हुआ है। और ये प्रोजेक्ट कैटलॉग्स फ़िलहाल 2 नज़र आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, अदर कैटेगरी में उन्होंने कुछ नहीं ऐड किया। हमारे यहाँ पर एक और भी फीचर होता है, वो मुझे यहाँ पे किसी की प्रोफाइल में अगर नज़र आ जाए ना, सर्टिफिकेशन का होता है। आई जस्ट वांट कि आपको सर्टिफिकेशन वाली चीज़ भी दिखाऊँ। सर्टिफिकेशन में आप मैनुअल तरीके से ऐड कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे मुझे कोई नहीं लग रहा। सारे टॉप रेट प्लस, उनको सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। सर्टिफिकेट जस्ट मैं कह रहा हूँ कि रैंकिंग के लिए होता है। अच्छा, ये टेस्टिमोनियल्स, यस ये काम की चीज़ है, ये मैं बताता हूँ। ये टेस्टिमोनियल्स भी होते हैं यहाँ पे। ये टेस्टिमोनियल्स होते हैं लिंक्डइन के। अगर आपका कोई कनेक्शन है ना लिंक्डइन के ऊपर, या कोई क्लाइंट है वहाँ पे, या फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, आप उसे टेस्टिमोनियल ले सकते हैं। लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि उस बंदे की लिंक्डइन के ऊपर जो प्रोफाइल है ना, वो लास्ट 30 डेज़ में एक्टिव होनी चाहिए। मतलब एक्टिव रहता हो, पोस्टिंग वोस्टिंग करता हो। जो बिल्कुल फ्रेश प्रोफाइल होगी, उसका जो यहाँ पे जो है ना टेस्टिमोनियल नहीं आएगा। कोई भी रैंडम पर्सन, यहाँ पे आप 20 टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं। 20 लोगों का जो है ना आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल ले सकते हैं। भले 20 के 20 फ्रेंड ले लो आप अपने, कोई मसला ही नहीं उस चीज़ का। 20 फ्रेंड उठाओ जो लिंक्डइन पे एक्टिव हैं, सबसे रिक्वेस्ट करो कि भाई मेरी ऑफर पे मुझे चाहिए, तो वो आपको दे देंगे और ये अप्रूव हो जाता है कुछ वर्किंग डेज में। 4 लगे हुए हैं, ये सारे उन्होंने लिंक्डइन से ही उठाए हुए हैं। साथ में उनका नाम आ रहा होता है और ये वेरीफाइड का बैच, ठीक है। वेरीफाई करता है पर किसको कि हाँ जी ये बंदा ओरिजिनल है, उसका नाम भी चेक करते हैं, सारा कुछ देखते हैं, टाइटल और ये वो सारा चीज़ें। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में आपको बता रहा था सर्टिफिकेट का। इट मैटर्स अ लॉट, लेकिन इट डजंट मैटर अ लॉट। दोनों सिचुएशन मैटर, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग थोड़ी सी बेहतर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सर्टिफिकेशन जो है वो लाजमी ऐड करें। सर्टिफिकेशन में ना एक प्रॉब्लम है, जो अपर के ऊपर सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हमारे पास नहीं होते हैं, जो हमारे पास होते हैं वो अपर पे नहीं होते हैं। तो अब उसका क्या सोल्यूशन है। आप जब सर्टिफिकेशन वाले फीचर में जाके ऐड करने की कोशिश करेंगे ना, तो वहाँ पर आपने सिंपल लिख देना है, ABC लिखते हैं या 1 2 3 लिखते हैं। जब आप लिखेंगे तो आपको एक फीचर नज़र आएगा, ऐड अ कस्टम सर्टिफिकेट। आप उस पर क्लिक करेंगे। कस्टम भी आप जस्ट 2 ऐड कर सकते हैं। कस्टम में आपने सर्टिफिकेट का टाइटल दे देना, कह लो आप वीडियो एडिटिंग के एक्सपर्ट हो, या आपने कोर्सेरा से कोई किया हुआ है, और नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख के जिस कंपनी से किया है, यूडेमी लिख दो आप, UDEMY, वो कंपनी चल जाएगी। दो वहाँ पे आप सर्टिफिकेशन इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ये एक आपकी प्रोफाइल में क्रेडिबिलिटी ऐड करता है, आपको हेल्प आउट करता है स्टैंड करने में, ठीक है। और आफाक की प्रोफाइल के यहाँ तक, ये तो मैंने ये वाला फीचर सारा ना कवर कर लिया। अब अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पे काम की चीज़ होने वाली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्यू प्रोफाइल के नीचे एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी प्रोफाइल बनी हुई है, आफाक की भी एक ग्राफिक डिज़ाइन की बनी हुई है। आपके पास यहाँ पे 3 प्रोफाइल क्रिएशन का ऑप्शन होता है। एक होती है मेन प्रोफाइल, दूसरी होती है आपकी स्पेशलाइज प्रोफाइल। स्पेशलाइज प्रोफाइल जो होती है, उसका भी टाइटल, उसका भी जो डिस्क्रिप्शन है, होना तो जैसे आपकी मेन प्रोफाइल है वैसे ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। फॉर्मेट वही रहे, वर्डिंग डिफरेंट होनी चाहिए। जब आप स्पेशलाइज कैटेगरी में जाते हो, तो अब यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन आपने लिखा है, तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो ना वो 10 होना चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट होने चाहिए इस दफ़ा। जो 10 यहाँ पर लग गए, वो 10 अब यहाँ पर नहीं होने चाहिए, वो 10 कुछ डिफरेंट होने चाहिए। जो टाइटल यहाँ पर है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। स्पेशलाइज जो है, स्पेशलाइज आप एक और बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। एक मेन, 2 स्पेशलाइज। अगर आपके पास 3 स्किल सेट्स हैं, मैं अगर एक मार्केटर की बात करता हूँ या एक वेबसाइट डेवलपर की बात करता हूँ। वेबसाइट डेवलपर, एक उसको आती है जी कोडिंग के थ्रू। मेन जो वो प्रोफाइल है ना, उसको वो कोडिंग के रिलेटेड टाइटल दे सकता है, डिस्क्रिप्शन लिख सकता है। स्पेशलाइज जो उसने प्रोफाइल बनानी है ना, उसमें वो वर्डप्रेस लिखते हैं, ठीक है।
वर्डप्रेस के बारे में वो मेंशन कर दे कि भाई ये प्रोफाइल मेरी वर्डप्रेस पे होगी, जब उसने किसी जॉब पे अप्लाई करना है तो अपनी ये प्रोफाइल सेलेक्ट करके भेजेगा, क्लाइंट को ये सारा कुछ शो होगा, क्लाइंट को यही टेस्टिमोनियल, ये पोर्टफोलियो, यहीं पे जो ओवरव्यू होगा वो सारा उसको ये नज़र आएगा। मेन प्रोफाइल पे वो खुद बाद में विजिट कर ले तो वो अलग बात है। उसके बाद आपकी तीसरी स्किल सेट, अगर मैं वेब डेवलपर की बात करूँ तो वो आप कह लो यूआई डिज़ाइन, यूआई यूएक्स में जा सकता है कि आपका जो जो वेबसाइट है उसका सबसे पहले हम इंटरफेस रेडी करेंगे, बाद में उसकी कोडिंग कर सकते हैं, ये वर्डप्रेस में बना सकते हैं, या आप वेबसाइट की एसईओ वाले सेक्शन में जा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, आप उनको मल्टीपल प्रोफाइल्स बना के वहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर अगेन टाइटल डिफरेंट, डिस्क्रिप्शन डिफरेंट, फॉर्मेट सेम रहेगा और पोर्टफोलियो भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, आवर्स पर वीक। अफाक ने क्या सेट किया होगा? आवर्स पर वीक जो है ना, लेस देन 30 आवर्स पर वीक, ये नहीं आप करो, आप रखोगे एज नीडेड ओपन टू ऑफर। ठीक है, और 24 आवर्स रिस्पॉन्स टाइम ये नज़र आता है। मतलब ये जो आता है इसकी ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसका मकसद ये है कि जब कोई भी क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है उसके सामने एक इनवाइट का बटन आता है कि अगर कोई क्लाइंट इस फ्रीलांसर को अपनी जॉब पर इनवाइट करता है तो ये कितनी देर में उसको रिप्लाई करता है, अंडर 24 आवर्स। ठीक है, उसको रिप्लाई मिल जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, क्लाइंट मेंशन करते हैं। अगर मैं बात करूँ कंप्लीटेड जॉब्स 9, अगर यहाँ इन प्रोग्रेस जॉब्स में 9 लिखा होता ना, क्लाइंट तब भी वापस चला जाता है। उसकी एक वजह है, वो कहता है आपके पास ऑलरेडी 9 जॉब चल रही है, मैं 10वां आ गया, मेरा कहाँ से काम मैनेज करो। तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट वापस चला जाता है। कोशिश करनी जो प्रोजेक्ट हो जाए साथ ही साथ हैंड करते जाओ, खुद से नहीं करना, क्लाइंट से फीडबैक लेके ऑब्वियसली करना है। लैंग्वेजेस की बात करें, इंग्लिश आप जस्ट इंग्लिश ऐड कीजिएगा, हम पाकिस्तानी, हमने ना उर्दू ऐड करनी, ना रशियन, ना कोई और। चीप सी क्लाइंटें जाने लग जाती है उससे, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ये आईडी वेरीफाइड है। और यहाँ पे इंग्लिश में एक चीज़ और रखिएगा, यहाँ नेटिव और बाइलिंगुअल नहीं सिलेक्ट करना आपने, आपने सिलेक्ट करना है फ्लुएंट। फ्लुएंट से क्या होता है, जब आपको 2 से 3 रिव्यू मिलते हैं ना, उसके ऊपर भी ऐसा ब्लू टिक आ जाता है, इंग्लिश आपकी बड़ी परफेक्ट है, तो एक इंप्रेशन, छोटा सा इंप्रेशन आपका आ जाता है। क्या है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे ट्वीक्स हैं, आपको समझ आ रही होती है। एजुकेशन में ऑब्वियसली आप ऐड करेंगे ही करेंगे, आपकी जो एजुकेशन ये एसोसिएटेड विद जो आ रही है एजेंसी का, एजेंसी का हमने डिस्कस ही नहीं करना, उसकी तरफ हमने नहीं जाना, वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर और फीचर नहीं नज़र आ रहे, मैं किसी और की प्रोफाइल ओपन करता हूँ। प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइन, क्लाउड फ्लेयर ने तो बहुत तंग किया होगा। अच्छा, अगर मैं टॉप रेटेड अगर फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स लुक एट दिस पर्सन। नहीं, मैं वीडियो एडिटर की को खोलता हूँ, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो वही दिखा सकते हैं। अब ये टॉप रेटेड है, लेकिन फिर भी इनकी ना बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो मुझे नज़र आती हैं, और मैं वही बता रहा था कि यही टॉप रेटेड बंदे जो होते हैं कह रहे होते हैं कि जी काम नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हो गया, वो हो गया। भाई आपका जो है ना डाटा ही नहीं कंप्लीट है, आप प्रोफाइल पे ठीक से बैठे ही नहीं हो, चीज़ें नहीं कंप्लीट है। यस, दिस मीट शाह जी, ये आपको वीडियो नज़र आ रही, ये वीडियो का भी होता है यहाँ पे फीचर। यहाँ पर यहाँ तो 2 काम कर सकते हो, अगर आप मार्केटर हो या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो या जो भी हो आपका स्किल सेट है, जो आप उसकी कुछ भी वीडियोस बना के एक तो यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर खुद कैमरे के सामने कोई अच्छी सी बैकग्राउंड देख के बैठ जाओ, 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे लगा सकते हो। यूट्यूब पे अपलोड की, वहाँ पे अनलिस्ट कर दी, वहाँ से लिंक लेके यहाँ पे लगा दिया। क्लाइंट जब आपकी प्रोफाइल पे लैंड होता है वो इसको देखता है, वो देखता है, एक यहाँ पे हेल्प आउट होती है कि इस बंदे के काम का क्या हिसाब है, ये ठीक कर सकता है नहीं कर सकता। मैं इसकी अगर वीडियो देखता हूँ, मैं एज अ क्लाइंट इसको देख रहा हूँ। मुझे इसका साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, मुझे इसकी स्मूथनेस अच्छी लगी, टेक्स्ट की जो करेक्शन और वो पेसिंग थी वो मुझे अच्छी लगी, विच मीन्स आई एम सेटिस्फाइड, मैं इससे बात कर सकता हूँ। और या फिर ये बंदा यहाँ पर खुद बैठ के एक्सप्लेन करे तो उससे क्या लगता है कि ये बंदा ना ऑथेंटिक है।
रियल है। मैं इससे बात कर लेता हूँ। ये लाजमी करता है। ये देखिए इंग्लिश फ्लुएंट रखी उसने, तो डबल टिक। एक आईडी वाला आ गया और एक ये वाला आ गया, एजुकेशन आ गई इसमें। ये देखें इस बंदे ने काफ़ी प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनाए हैं, विच इज़ गुड। अच्छा लगा मुझे। देखा एडिटर थोड़े ज़्यादा अलाइंड है माशाल्लाह से, इसने तो सर्टिफिकेशंस भी ऐड किए हुए हैं। नाइस। ये देख सकते हैं आप, DMCA टेक डाउन एक्सपर्ट। कहाँ से किया? इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। एडोब प्रीमियर प्रो CC 2024 बिगिनर वीडियो एडिटिंग। कहाँ से किया? यूडेमी में, वही बोला था। साथ में डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, विच इज़ गुड। ये देखें अदर एक्सपीरियंसेस नज़र आ गया, और ये उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड कर दी। हाँ, इसके यहाँ पे क्या नहीं अवेलेबल है? टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल नहीं है, नहीं होंगे, कनेक्शंस वगैरह तो नहीं लिए। बाकी आप सारी चीज़ देख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। एक और मिस्टेक इस बंदे ने स्पेशलाइज प्रोफाइल्स नहीं बनाई, दैट्स इट। ये हैं आपकी जो प्रोफाइल की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि जिसमें हम मिस्टेक कर रहे होते हैं। हमने प्रोफाइल बनाई होती है, इस तरीके से नहीं बनाई होती जैसे मैंने एक्सप्लेन की है। हमने अपने कंपेटिटर्स को नहीं देखा होता। अब मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप किसी भी फील्ड में हो तो वहाँ के आप फ्रीलांसर्स को सर्च करो। भाई आप फेसबुक ऐड एक्सपर्ट हो, लिखो ना यहाँ पे फेसबुक ऐड एक्सपर्ट। जब अपने कंपेटिटर को नहीं देखोगे तो अपना जो है खुद को कैसे प्रूव करो? फेसबुक लिख दिया, फेसबुक होता है। आई विल लुक एट टॉप रेटेड प्लस और टॉप रेटेड। टाइटल ऐसे होना चाहिए, सही मज़े का लग रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक एड्स। पता लग रहा है टाइटल में बंदा कुछ एक्सप्लेन कर रहा है उसके, भाई ये स्किल सेट्स है। अब इन भाई साहब ने जो ये चीज़ की है, खैर मुझे तो इतनी कोई खासी पसंद नहीं लगी कि इतने सारे कप लगा दिए, सारे मेडल इधर से ले लिए और इतने सारे ग्रीन टिक्स। मुझे नहीं पर्सनली पसंद, प्रोफेशनलिज्म नहीं लगता। हाँ माशाल्लाह से अर्निंग्स अच्छी हैं और दे अलाइन को, और लेकिन चीज़ें होती हैं कुछ, मैं चाहता हूँ कि खुद अलाइन अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मैं ये ओपन करके देख लूँ कि डिस्क्रिप्शन देखना चाह रहा हूँ कि मुझे सूट करता है या नहीं करता। वेरी बेसिक, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, कोई ग्रीन टिक नहीं है, कोई स्टार नहीं है, बस यहाँ पे एक शेक हैंड है। बहुत फीका लग रहा है मेरा, मैं इसका पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा। जो पहले मैंने देखी वो मैं पढ़ने का दिल करेगा, लेकिन मुझे कोई पर्सनल इतनी को पसंद नहीं की। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं। हाँ, ये देखेंगे अगर आप इनकी अर्निंग्स वगैरह देखेंगे, वो कहेंगे उनके पास तो अर्निंग्स हैं, हम इतना प्रोफेशनल के बाद। वो प्लेटफॉर्म पे पुराने बैठे हुए हैं, हम अभी आए हैं, तो हमें आज के हिसाब से चीज़ें देखनी है। ये आपको बता रहा था, ये राइजिंग टैलेंट बैच ये कब मिलता है? जब आप प्रोजेक्ट फ़ौरन से ले लेते हो, मतलब प्रोफाइल बनाई, फाइल बनाते साथ ही पहले 1-2 हफ्ते में प्रोजेक्ट मिल गया, अच्छा मिल गया, राइजिंग टैलेंट बैच मिल जाता है। ठीक है, इससे हेल्प होती है। टॉप रेटेड बैच लेने में अभी काफ़ी टाइम लगता है, जब तक $1000 नहीं होगा नहीं मिलेगा। लेकिन राइजिंग टैलेंट आ गया, क्लाइंट को शो करता है कि भाई बंदे में दम है, तो उससे बात कर, काम भी कर देगा, विच इज़ रियली हेल्पफुल। ओके, ये तो दिस इज़ गुड। टॉप रेटेड प्लस यहाँ पर नीचे आ गया जी क्राइटेरिया। टोटल अर्निंग जो की आनी चाहिए 12 माह में वो 10,000 होनी चाहिए। ठीक है, किसी एक प्रोजेक्ट पे आपका ना लार्ज भी काम होना चाहिए, मतलब कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिस पे आपने पिछले 12 महीने में एक स्पेसिफिक अमाउंट अर्न की हो। स्पेसिफिक मुराद देखो, अब उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूँ वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह की, वहाँ पर होता है, ये आ गया लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स, यस दिस इज द ऑप्शन। लार्ज कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने के अंदर एक तो आपकी अर्निंग $10,000 प्लस होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप जिस कैटेगरी में हो उसके अंदर आपके पास एक ऐसा क्लाइंट भी होना चाहिए जिससे आपने 12 माह में एक स्पेसिफिक अमाउंट अर्न किया। अगर आप अकाउंट एंड कंसल्टिंग की कैटेगरी में हो, एक ऐसा क्लाइंट होना चाहिए जिससे आपने $10,000 12 माह के अंदर बनाए हो, फिर टॉप रेटेड प्लस का बैच मिलेगा। एडमिन सपोर्ट में 10,000, कस्टमर सपोर्ट में 20,000, डेटा साइंस और एनालिटिक्स में 10,000। ये सिंगल प्रोजेक्ट एक ऐसा होना चाहिए। ठीक है, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव इसमें $5,000। ठीक है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर $5,000। और एक और चीज़, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका नेगेटिव फीडबैक नहीं होना चाहिए, ये भी आपने सेम है। तो ये आपके सामने कैटेगरी शो की है, एजेंसीज का अलग से लिखा हुआ है और ये फ्रीलांसर्स का अलग से लिखा हुआ है। आप ये पेज विजिट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल।
अच्छा, सबसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन था प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें कैसे बिल्ड करें। ओके, लेट्स गो ऑन अपवर्क। अब चलते हैं जी हम जॉब फाइंडिंग की तरफ, साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे किन का क्वेश्चन था? बशर नमार का। वन स्टैक जॉब पोस्टिंग सीम क्वाइट लिमिटेड। ओके, किधर गया अपवर्क? यहाँ पे। अब मैं अगर अपनी वीडियो एडिटिंग की अगर मैं बात करूँ, मुझे अगर इसके बारे में जॉब्स वगैरह लेनी है तो मैं सबसे पहले ऑब्वियसली कीवर्ड ही सर्च करूँगा, वीडियो एडिटर। मैंने ये सर्च कर लिया। यहाँ पर ना सर्च का फ़िल्टर होता है, हमने उस फ़िल्टर को यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने ये जो एक्सपीरियंस लेवल है, एक्सपीरियंस लेवल को अगर लीप भी कर दें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट। मैं उन लोगों के ऊपर अप्लाई करूँ या उनकी जॉब्स पे अप्लाई करूँ कि जो इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल का बंदा चाह रहे हैं, एंट्री लेवल का नहीं। फिर ये भी डिपेंड करता है आवरली या फिक्स्ड। मैं कहता हूँ कि भाई फिक्स प्राइस पे मुझे करना है, आप इसको अनचेक भी रहने दे सकते हैं, आवरली भी मसला नहीं है। हाँ, ये नंबर ऑफ प्रपोजल्स लेस देन 5 और 5 टू 10, ये 2 टिक लगा लिया आपने। माय प्रीवियस क्लाइंट, इसको भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दें फिलहाल। पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए। क्लाइंट हिस्ट्री, क्लाइंट की हिस्ट्री, ये कैसे पता लगेगा कि भाई क्लाइंट की हिस्ट्री क्या है? वो जब मैं अभी मैं कोई जॉब ओपन करके आपको बताऊंगा कि किस पे अप्लाई करना है, किस पे नहीं करना। ये जॉब्स को फ़िल्टर आउट करना है, जो आपके अप्लाई करने की जॉब है ना, हम वो सर्च करेंगे पहले। नो हायर्स, ऐसा बंदा जिसने कभी तक कोई हायर नहीं किया, या ऐसा बंदा जिसने 1 से 9 बंदे हायर किए हों या 10 से ज़्यादा किए हों। समटाइम नो हायर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने या तो अभी-अभी क्लाइंट की प्रोफ़ाइल बनाई है, या जो काफ़ी देर के बैठे रहे, उन्होंने कभी किसी को हायर ही नहीं किया। 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। तो नो हायर्स वाला मुझे नहीं पसंद। क्लाइंट लोकेशन को आप इग्नोर कर दें, जोन को भी निकाल दें, लेंथ और ये वो सारी चीज़ें, इसको ये वाली चीज़ें आप निकाल दें। ये आपने थोड़े से फ़िल्टर आउट कर लिए। अब हम चलते हैं जी एडवांस सर्च में साथ ही। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, वीडियो एडिटर में यहाँ से इसको कर दूंगा रिमूव, ठीक है। एनी ऑफ दीज वर्ड्स में मैं पुट कर दूंगा। ये एडवांस सर्च थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। नन ऑफ दीज वर्ड्स, यहाँ पे आप वो कीवर्ड लिखेंगे कि अगर किसी जॉब में ये कीवर्ड होना तो वो मुझे मत दिखाना। द एग्जैक्ट फ्रेज, यहाँ पर वही जो है ना जॉब आएगी कि जिसका सेम टू सेम टाइटल वैसा जैसा मैंने पुट किया, इससे हट के नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि एनी ऑफ दीज वर्ड्स में आप जाओ जिसमें वीडियो भी लिखा हो, एडिटर भी लिखा हो। अभी मैं इसको सर्च करके दिखाता हूँ। एक और चीज़, स्किल सर्च में भी आप पुट कर लें। स्किल सर्च होता है कि जैसे अगर आप वर्डप्रेस के अंदर हो तो ऑब्वियसली उसका स्किल सेट भी तो वर्डप्रेस ही होगा ना। अगर मैं वर्डप्रेस लिख देता हूँ, ये बेसिकली टैग है, तो आप वर्डप्रेस सर्च कर लोगे। मैं सर्च करता हूँ कि जी वीडियो एडिटिंग, मुझे अपनी जाए ये देखो वीडियो एडिटिंग। स्किल्स में वीडियो एडिटिंग मेंशन होना चाहिए, और एनी ऑफ दीज वर्ड जिसमें वीडियो भी लिखा हो, एडिटर भी लिखा हो, वीडियो टाइटल में हो जाए, स्किल्स में लिखा हो, एडिटर लिखा हो, डिस्क्रिप्शन में। मैं सर्च करता हूँ, ये मेरे पास वो वाली हैं कि जिनके ऊपर मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ। 1 मिलियन प्लस स्पेंडिंग, ठीक है। वेयर वोल्फ, रोमांस, लवर्स, एडिटर्स नीडेड, ओके। प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके। कैटेगरी नहीं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की, वीडियो एडिटर हो गया। सिलेक्ट कैटेगरी, जी कैटेगरी लाजमी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये मैं मिस कर गया था। मेरी जो कैटेगरी है वो है जी, यहाँ पर थी कहीं, डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी, मेरी ये वाली है। स्पेशली वैसे बनती तो मेरी ये है, वीडियो एंड एनिमेशन, मैं इसी में आ जाता हूँ। लेकिन आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने कैटेगरी भी अपनी लाजमी सिलेक्ट कर लेनी है। ये वो जॉब्स हैं जिनके ऊपर मुझे अप्लाई करना है, इससे हट के मुझे अप्लाई नहीं करना। मेरे पास सारी वो जॉब्स फ़िल्टर आउट हो गई हैं जो कि मेरे मुताबिक हैं। लेकिन अब ये भी तो देखना क्लाइंट भी मेरे मुताबिक है या नहीं। जॉब तो फ़िल्टर आउट कर ली, मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। किसी भी जॉब पे अप्लाई करने से पहले आपने इस साइड आ जाना है, अबाउट द क्लाइंट रीड करना है। ये सारी को गोला मार दें फिलहाल, अबाउट द क्लाइंट में आ जाए। आप पहले देखें ये मेंबर कब से है, 12 जनवरी 2024। अभी तक कितनी स्पेंडिंग कर चुका है, 2600। पता लगे ये बैठा हुआ है जी 2016 से, स्पेंडिंग अभी तक 1000 की है। हायर्स में पता लगे इसने 100 लोग हायर किए, और 100 लोगों में इसने कोई ना $1000 बांटा है।
ऐसे क्लाइंट से रेड फ्लैग, दूर हो जाओ। 4 एक्टिव हैं, 7 लोग टोटल हायर किए थे, इतनी स्पेंडिंग की है विच इज़ गुड। 100% हायर रेट है, मतलब ये बंदे ने हायर करना ही करना, नहीं भी कर सकता, लेकिन अभी तक जितनी जॉब्स उसने पोस्ट की हैं उसमें उसने हायर किया ही किया। 5 और 3 रिव्यूज़, ये जो रिव्यूज़ है ना, ये जो क्लाइंट को मिले होते हैं फ्रीलांसर की तरफ से, ये वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लास्ट जॉब्स की हैं ये वो शो हो रही है। टू फ्रीलांसर, फ्रीलांसर को भी इसने अच्छा दिया है, तो फ्रीलांसर अच्छा, और जो फ्रीलांसर है उन्होंने भी बैक में अच्छा दिया। मतलब ये बंदा काम का है, इसकी जॉब पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे मुझे अप्लाई नहीं करना, भले अब वो है ही ना। अब देखे ना, जॉब ही इस तरीके से फिल्टर आउट की है कि जिन्होंने हायर किया होगा, यहाँ पे वो वाला बंदा कम ही आएगा, उसकी वजह 100% हाई रेट आ रहा है। यहाँ पे हमने ये फिल्टर लगाया 1 to 9 हायर्स, 9 हायर्स वाला लगा देंगे तो उस पर हमारे पास आ जाएगा यूएस BO3 सी 86% हाई रेट विच इज़ गुड। कोशिश करनी है आपने उसी पे अप्लाई करना है जिसका 70% से अबव हो, या 80% से अबव हो, 70% वाली को छोड़। कब से अवेलेबल है? 2017 से। अभी तक कितना किया जी स्पेंड? 25,000। गुड, 95 लोगों में, अच्छा है। आवरली रेट $80 तक पे किया हुआ है, और जो क्लाइंट्स ने क्लाइंट को मिले हैं रिव्यूज़ 4.97 विच इज़ फाइन, गुड। मैं इस जॉब पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ने के बाद पता लगेगा कि मुझे ये आता भी है या नहीं आता। ठीक है, इन चीज़ों का हमने देखना है। तो यहाँ से पहले हमने देख ली कि जी हमें अपनी जो है जॉब कैसे फ़िल्टर आउट करनी है, जॉब फ़िल्टर आउट करने के बाद हमें क्लाइंट कैसे फ़िल्टर आउट करना है, फिर हमने उसकी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, मेरे पास जॉब आई, मैंने फ़ौरन से क्लिक किया, ओपन जॉब इन अ न्यू पोस्ट। मैंने फ़ौरन से इसको जल्दी-जल्दी से पढ़ना है, रीड करना है, अच्छा मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मैंने यहाँ से नीचे देख लेना है कि इसने अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए हैं, फ्रीलांसर्स को भी, तो ये देख लें। क्लाइंट का नाम मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये वाला याद रखिएगा, जो ऊपर वाला होता है ना रिव्यू, ये क्लाइंट को मिलता है। यहाँ पे सम टाइम क्लाइंट का नाम लिखती है, ग्रेट क्लाइंट, थैंक यू। यहाँ पे ग्रेट की जगह कुछ क्लाइंट का नाम भी लिखा हो सकता है। आप जो प्रपोज़ल का स्टार्ट है वो ऐसे लिख सकते हैं, ये हेलो नेथियल, ठीक है, या हेलो जैक, ठीक है, या हेलो जॉनसन। इस तरीके से आप स्टार ले सकते हो, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा यार, इस बंदे को मेरा नाम भी पता है, क्लाइंट थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है, वो यहाँ से मिलता है नीचे आके। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, फौरी फौरी से हमें बस अप्लाई करना होता है जॉब्स के ऊपर इंस्टेंटली, क्योंकि अब लोग जीपीटी से लिख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। यहाँ से आगे मुझे ज़रा बताएं, अभी मैं क्वेश्चंस लेना चाहूँगा थोड़े से, अगर को जो है ना 40 और 50 या 90 कनेक्ट्स, मुझे 90 मिले थे। अभी की जो कैटेगरी हो या तो कह लो क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो चुका होगा, उसका कुछ कह नहीं सकते, वो जब आप बनाओगे तो फिर आपको आइडिया होगा। तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट जस्ट पैसे की नहीं होती, आपका टाइम भी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपनी जेब में 25,000 या 50,000 लेके आते हो विद गुड स्ट्रॉन्ग स्किल सेट, एक अच्छे स्किल सेट के साथ, आपको लगता है कि आप 50 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हो और आपकी किस्मत इतनी बुरी है कि आपको 50 जॉब्स में से कोई 20 से 30 जॉब्स का रिप्लाई ही नहीं आता, या फिर उनमें से कोई 2 भी हायरिंग ना होगी? 50,000 अप्लाई करोगे, पहला क्लाइंट 50,000 रिटर्न करा देगा, दूसरा जो क्लाइंट है वो 50,000 प्रॉफिट ला देगा। वो आपके साथ 3-4 माह, 6 माह, शायद लॉन्ग टर्म चलते हैं। एक दफ़ा को 50,000 लगाया, वो आपके साथ लाखों में भी चल सकता है। लेकिन वो कि जिसे कहते हैं ना, थोड़ा-सा हौसला लाना है, या फिर हमारे पास थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो भी मैं समझता हूँ। इन्वेस्टमेंट का शायद इतना रोला नहीं होता, हौसले का होता है। जिगरा नहीं निकल रहा होता कि मैं लगा दूँ, वो एक सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, नहीं यार मैं अप्लाई किया भी तो कुछ नहीं होगा, फ़ज़ूल है, पैसे ज़ाया हो जाएँगे। अब जब हमने खुद को अंडर एस्टिमेट कर लिया, तो भाई अब आपको बाकी एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिलना, गारंटीड है। और कोई भी जब आपने जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने हैं, आप छोटी सी चीज़ आपने करनी है कि कोई भी आपके पास सारी चैट जीपीटी पे आपने उसको पेस्ट करना है। लेकिन ना कुछ प्रॉम्प्ट्स होती हैं, आजकल ज़माना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जितने भी लोग बैठे हैं, आपने खुद से सर्च करना है। गूगल पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, सर्च आउट करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सर्च करें, स्टडी करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्चुअली क्या है। आप जीपीटी को बोलें कि मुझे ऐसे लिख दो माइक ऑफ पे,
वो लिख देगा। लेकिन अगर आप वही बोलो कि हे जीपीटी मुझे माय काओ पे ऐसे चाहिए, इतने वर्ड्स का हो, उसकी टोन ऐसी होनी चाहिए थोड़ी सी जो है ना 8th ग्रेड के बच्चे के लिए, ठीक है, और उसमें स्टोरी भी होनी चाहिए। अब आप बताएं कि एक सिंपल प्रॉम्प्ट में और इस प्रॉम्प्ट में फ़र्क तो आ गया ना। इसमें हमने उसको ज़्यादा डिफाइन कर दिया कि इसमें ऐसे में ये चीज़ इंक्लूड करना, ये टोन होनी चाहिए, इस स्टैंडर्ड के बच्चे को समझ आनी चाहिए। कहाँ वो सिंपल माइकाओ लिखेगा, कहाँ पे वो अब एक स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए सही टोन में लिखेगा। सेम गोज़ फॉर प्रपोजल। जो पोस्ट कॉपी करके जब आप जीपीटी में पेस्ट करते हो, तो वहाँ पे आप उससे ये बात करो, इट्स हे जीपीटी, आई हैव पेस्टेड दिस जॉब पोस्टेड एंड प्लीज़ रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक फॉर एनी क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस फाइंड करो अगर क्लाइंट ने को पूछे हैं तो, ठीक है। अगर उसने कोई ट्रिकी क्वेश्चन इसमें रखा है तो उसको भी हाईलाइट करो। ये अब मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप सिंपल प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, हे जीपीटी राइट मी अ गुड प्रपोजल फॉर दिस जॉब पोस्टेड, सिंपल है। लेकिन अगर आप उसके सामने पॉइंट्स रखो, फिर आप उसको बोलो कि जीपीटी मेरे प्रपोजल में पोर्टफोलियो का एक छोटा सा सेक्शन अलग रखना, और एक फीचर उसमें एक सेक्शन ये भी डालना कि उसको क्लाइंट को इनकरेज करो कि मैं आपसे कॉल पे बात करने के लिए भी रेडी हूँ, हम मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट लंबी हो रही है लेकिन जीपीटी को हेल्पफुल हो रही है, और आपके लिए भी हेल्पफुल हो रही है कि अब आप जिस जॉब पे अप्लाई करना चाह रहे हो वो फिर आपकी ही है, क्योंकि अब आपने उसको स्टडी करके जीपीटी से स्टडी करवा के अब आपने अप्लाई किया। कहाँ सिंपल और कहाँ पे वो ट्रिकी आपने प्रॉम्प्ट दे के उसे जनरेट करवाए। इस चीज़ का ख्याल आपने रखना है, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। ये बहुत ही जनरल सा, बहुत ओवरव्यू, मतलब ऊपर ऊपर से। डीप डेप्थ वो तभी होती हैं जब मैं आपको शायद चीज़ें सही से डिटेल्स में सिखा सकता हूँ, खुद मैनुअली चीज़ें बना के। इंशाल्लाह प्लान तो है, सून आई विल कंडक्ट क्लासेस, क्योंकि अब अपना ग्रुप है ना तो उसमें हम करते ही रहे हैं, तालिया को पता है। लेकिन आजकल बस खुद ही गायब हुए हुए हैं, बिजनेस पे ज़्यादा फोकस है। लेकिन इंशाल्लाह वी विल कंडक्ट लॉन्ग क्लासेस जहाँ पे सारी प्रोफाइल क्रिएशन स्टार्ट से लेके लास्ट तक कम्युनिकेशन तक हम सिखाने की कोशिश करें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके जी, अब कोई क्वेश्चन वगैरह हैं किसी के? थैंक यू सो मच कि आपने बहुत कीमती वक़्त अपना निकाला और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की अबाउट अपवर्क। तो अपवर्क से रिलेटेड जो है वो मैं सारी आपको भी सबको यही कहना चाहूँगी कि अपवर्क ने अब गेम चेंज कर दिया है कुछ अरसे से, कि इस पे आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए ही चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे आकर जो है वो इसको देख लें और ये सारी चीज़ें कर लेंगे ना पहले की तरह, जो पहले लोग कर रहे थे जिन्होंने नाम कमा लिया, तो उस तरह से नहीं होगा। अभी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जिस तरह से सर ने भी बताया। तो प्लीज़ काइंडली आप इस चीज़ को जहन में रखते हुए, अब ये हमारे पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है कि हमें करना तो है। अब जो फ्रीलांसिंग है वो प्रॉपर एक तरह से बिज़नेस बन चुका है, ठीक है। पहले ये होता था कि आपके पास स्किल है, आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आप क्लाइंट हंटिंग सीख लेते हैं, आप क्लाइंट आपको मिल जाता है तो आप इजीली जो है वो क्लाइंट उसका लेकर तो अपना जो काम है वो चला सकते हैं। अब की जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये 2025 है, आपको 2025 के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा और उस तरह से ही चलना पड़ेगा। तो अब हम लोग भी अगर सीखा है पहले स्किल सेट पे, फिर क्लाइंट हंटिंग पे, फिर डेवलपमेंट पे, फिर मैनेजमेंट पे, रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली हम हर चीज़ पे काम करते हैं, ठीक है। और बाज़ दफ़ा यकीन करें कि इतना अर्न नहीं आप कर रहे होते जितना आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो। डिफरेंस आपको ट्रेनर्स के साथ मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, सेशंस लेने पड़ते हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अगर आप ये कहें कि आज के एक अपवर्क के सेशन से आपको क्लाइंट मिल जाएगा ना, तो ये आपकी खुशफहमी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बताने का ये मकसद है, ये सेशन करने का मकसद ये था कि आपके ज़हनों के अंदर जो एक मिथ थी अपवर्क को लेकर कि शायद अपवर्क जो है वो बहुत प्रो लेवल के जो फ्रीलांसर्स हैं वही चला सकते हैं, तो मेरे ख़्याल से एजाज़ भाई ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी इस पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करनी है। अब ये तो नहीं कि वो आपको अब नाम लिखना सिखाएंगे या आपने किस तरह से हर चीज़ जो है उसमें डिटेल्स देनी है, वो तो नहीं आपको बताने वाले थे। ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें तो आप यूट्यूब से भी देख के कर सकते हैं। और एजाज़ भाई का अपना जो है वो 3-4 घंटे का आई थिंक कोर्स है, फेसबुक के ऊपर डिजिटल कसूर ग्रुप के अंदर भी है मेरे ख़्याल से उसका लिंक, अगर
मैं आपको लेकर अपनी उससे प्रोफाइल पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वो तो इस डिलीट हो चुका है, वो अब अवेलेबल नहीं है बिकॉज़ वो लाइव क्लासेस थी। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। वो लाइव क्लासेस फेसबुक ने अब डिलीट कर दी हैं, सो वो अब नहीं ओह! मिलेगा। सो बेटर ट्राई अनम्यूट। अनफॉर्चुनेटली हाँ जी, लेकिन बहुत सारे और भी कोर्सेज़ मौजूद हैं। अभी सिर्फ़ इसको हमने ये क्लियर किया है कि आप अपवर्क पे जाएँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपवर्क पे ज़रूर जाएँ और ठीक है, बजाए कि आप इधर-उधर मज़ीद अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ है कि सबसे पहले जो चीज़ है, वो है आपकी स्किल। अगर आपकी स्किल जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, आपको पता है कि आप किस जगह पे खड़े हैं, किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। अगर आप वहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहे तो अनफॉर्चुनेटली आप अपवर्क या फाइवर या लिंक्डइन कहीं पे भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। और हमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, कम्युनिकेशन आ जाती है आपकी, आपकी मैनेजमेंट आ जाती है, इन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए स्किल के साथ साथ। तो फिर थैंक यू सो मच, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।